बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। वैसे क्या पढ़ाई की उम्मीद रख सकती हूँ मैं। आप इतने अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई में ध्यान देते हैं, क्लास आते हैं, लेकिन अभी बहुत कम बच्चे क्लास आ रहे, एक दो कभी आते हैं और गायब हो जाते हैं। लेकिन ये तो गलत बात है ना। आप लोगों को प्रॉपर क्लास क्या करनी चाहिए, आप लोग को प्रॉपर क्लास देखनी चाहिए, रोज आपको क्लास में आना चाहिए। हम ये सोचते हैं यार कि जब हमारे स्कूल खुलेंगे ना तभी से हम पढ़ाई चालू करेंगे, ऐसा नहीं। आप सोचते हैं कि यार स्कूल खुलेंगे जुलाई में, अभी हमें पढ़ के क्या करना है। अरे ये भी तो सोचो कि 2 महीने पहले आप जो पढ़ाई करोगे वो आपके जो अदर स्टूडेंट होंगे ना, जो आपके क्लास के जो अन्य छात्र होंगे, उनसे आप कितना आगे निकल जाओगे। बच्चे देख ही नहीं रहे हैं, क्लास में ही आ रहे हैं। अरे आपने कोर्स परचेस किया, मतलब आपको क्या करना चाहिए, आपको क्लास आनी चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। आप कुछ ना कुछ तो सीख कर ही जाओगे ना, नहीं देखोगे तो क्या सीखोगे। तो चलो, आज जो हमारी क्लास है पॉलिटी की या राजनीतिक विज्ञान, क्या नाम है भैया? राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान। तो राजनीतिक विज्ञान की आज हमारी पहली क्लास है और राजनीतिक विज्ञान में हमारी जो पुस्तक है, हमारे पास 2 पुस्तक है कि नहीं? 2 पुस्तक। कितनी बुक है हमारे पास? 2 है। एक क्या है? राजनीतिक सिद्धांत और एक है भारतीय संविधान, है ना, सिद्धांत और व्यवहार। यही है ना आपके पास 2 किताबें। तो इन्हीं किताबों की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं आपकी भारतीय संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार। अब मैंने सोचा था कि मैं आपको राजनीतिक सिद्धांतों से प्रारंभ करूं। राजनीतिक सिद्धांत से प्रारंभ करने का एक फायदा होता हमें, क्योंकि हमें जब हम संविधान पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे सिद्धांत मिलेंगे, बहुत सारे शब्द मिलेंगे। तो उन शब्दों को समझने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पता होना चाहिए। और राजनीतिक सिद्धांत जो अलग अलग राजनीतिज्ञों ने दिए हैं, जो अलग अलग दार्शनिक है, उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं ना, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनके सिद्धांत जो दिए गए हैं, उनका जो आशय है, उनके सिद्धांतों का जो उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान या किसी अन्य संविधान में, समाज में, शासन व्यवस्था में दिखाई जरूर देता है। कोई ऐसे ही इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलकर नहीं चला गया। इतने बड़े दार्शनिक अरस्तु हो गया, प्लेटो हो गया और भी बहुत बड़े बड़े दार्शनिक, हमारे देश के दार्शनिक, सुकरात हो गया, और हम कहें अरस्तु, प्लेटो, सुकरात हो गया। हमारे देश के ही दार्शनिक ले लो, भीमराव अम्बेडकर हो गया, नेहरू जी हो गए, है ना। और भी अगर हम बड़े बड़े दार्शनिकों की बात करें, तो अगर विश्व के दार्शनिक देखें तो सबसे महत्वपूर्ण अभी वर्तमान तक जिनके सिद्धांत हैं वो अरस्तु, प्लेटो और कौन है? सुकरात है। अरस्तु, प्लेटो और सुकरात। अगर हम पश्चिमी विचारकों की बात करें और अगर हम पूर्वी विचारकों की, हमारे देश के विचारक हैं, तो महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, और अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे अन्य विचारक जो होंगे, राधा कृष्ण स्वामी, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, है ना, दयानंद सरस्वती हो गए। तो सभी ने कहीं ना कहीं अपने अपने विचार दिए हैं अलग अलग विषयों को लेके। क्योंकि हम यहाँ पे राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या देखना है कि राजनीतिक विज्ञान में कौन कौन से जो विचारक है, कौन कौन से दार्शनिक है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले। लेकिन मुझे एक चीज समझ आई कि मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूं आपको, कि जो हमारा संविधान है, संविधान क्या है। क्योंकि अगर हम राजनीति की बात करते हैं, हमारे देश में अगर हम राजनीति की बात करते हैं, जो राजनीतिक सिद्धांत भी है, कहीं ना कहीं वो हमें संविधान में ही क्या होते हैं? दृश्य होते हैं। कहाँ दिखाई देते हैं? संविधान में ही क्या होते हैं? दृश्य है, संविधान में ही दिखाई देते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपको स्टार्ट कहाँ से करूं, आपकी पहली किताब कौन सी उठाऊं? भारत का संविधान, उसके सिद्धांत और व्यवहार। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत। ये भी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो भारतीय संविधान के सिद्धांत और व्यवहार जो आपकी किताब है, जो आपका पहला अध्याय है इसमें, उसमें है कि संविधान क्यों कैसे, है ना। यानी कि संविधान क्यों कैसे। तो ये देखो भारत का संविधान, है ना, ये क्या है? भारत का संविधान। ये है हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू। और ये कौन है भैया? ये जो टकले खड़े हैं ना, टकले नहीं, बहुत बहुत ही महान व्यक्ति है, इनका नाम है सरदार, ठीक है, इनका नाम है क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और इन्हें तो सब जानते ही होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। तो लगभग जो 4-5 लोग हैं, ये शायद सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। ये कौन होंगे, है ना। समझ नहीं आ रहा है, इनकी सूरत ठीक से समझ नहीं आ रही है। तो आपको ये दिख गया, पहले राष्ट्रपति, पहले प्रधानमंत्री और संविधान निर्माता या हम कहें भारतीय संविधान को मूर्त रूप देने वाले व्यक्ति, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात करते हैं किसकी, अब चलते हैं अपने दूसरे पेज पे, जहां से हमें क्या करना है, आज की जो हमारी कहानी है वो स्टार्ट करनी है। अब ये कहानी स्टार्ट कर तो रहे हैं, लेकिन इस कहानी में एक चीज है कि संविधान क्या होता है। विधान, सम और विधान। तो यहाँ सम और विधान दो शब्द दिख रहे हैं कि संविधान क्या है, मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है, जिससे कोई भी राज्य हो गया या संगठन अभिशासित होता है या शासित होता है। अगर मैं कह दूं कि ये क्या है, ये पूरा एक क्या है, ये पूरा एक क्षेत्र है, ये पूरा एक क्षेत्र है। और इस क्षेत्र की मैं अगर आपसे बात कहूं कि इस क्षेत्र में क्या होगा, इस पूरे एरिया का राजा कौन होगा, है ना। इस, या हम कहें कि यहाँ का शासक कौन होगा जो यहाँ पे नियम कानून बनाएगा, कौन होगा जो यहाँ पे नियम कानून बनाएगा, कौन यहाँ का शासक होगा, कैसे यहाँ पर चुनाव होंगे। अगर हम इन सारी व्यवस्था को हटा दें कि कोई भी राज्य, ये क्षेत्र है, अब इसमें ये ना तो कोई राज्य ना संगठन है, जिसका ए का मन किया भैया मैं क्या करूं, खेती करूं, वो खेती करने लग गया। बी का मन हुआ मैं क्या करूं, लड़ाई करूं, 1-2 मर्डर कर दूं, उसने मर्डर कर दिए, है ना। फिर सी का कुछ अलग मन कर गया, डी का कुछ अलग मन कर गया, ई का कुछ अलग मन कर गया, एफ का कुछ अलग मन कर गया। एक कोई व्यक्ति हुआ, उन्होंने इन सब पे क्या कर दिया, अपनी हुकूमत चलानी चालू कर दी कि भैया मेरे तो क्या है, मैं तो बहुत बड़ा पहलवान हूँ और मुझे तो क्या है, डर वर कुछ है नहीं, 4 गुंडे मेरे पास, और मैं इस पूरे क्षेत्र पे राज्य करूंगा, पूरे क्षेत्र पे क्या करूंगा, राज करूंगा, शासन करूंगा। तब समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तब क्या होगा, आप लोग बोलेंगे अरे यार हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा है, उसके हिसाब से चीजें चल रही है, उसके हिसाब से व्यवस्था चल रही है, तो ये तो गलत है, यहाँ तो न्याय की बात हो नहीं रही है। तो इसी चीज को समझने के लिए, इसी समाधान के लिए क्या हुआ, एक कुछ नियम व सिद्धांतों की क्या पड़ी, सामान्यतः नियम ही थे, है ना। कुछ नियम थे, कुछ सिद्धांत थे, कुछ विचार थे, जिनकी आवश्यकता थी कि यार व्यवस्था को चलाया कैसे जाए, कैसे भारतीय व्यवस्था को चलाया जाए। तो उस व्यवस्था को चलाने के लिए हमने क्या बनाया, संविधान। अब पहले तो संविधान के बारे में पढ़ लेते हैं। तो संविधान क्या है कि एक क्या है, सिद्धांतों यानी कि मूल सिद्धांतों का समुच्चय, सिद्धांतों भी नहीं, मूल सिद्धांत जो आधारभूत सिद्धांत है उनका क्या है, समुच्चय है, जिनके बिना कोई व्यवस्था या कोई राज्य क्षेत्र का शासन प्रशासन ठीक से चल ही नहीं सकता है। क्लियर। तो सिद्धांत क्या है, यह क्या है, कुछ मूल संविधान क्या है, सॉरी, है ना, संविधान। तो सम प्लस विधान, है ना। संधि विच्छेद तो आता होगा। अभी हलंत क्यों लगा है ये भी बता दूं, थोड़ा सा हिंदी पढ़ लेते हैं। हलंत ये जो लगा है मतलब माँ क्या है, आधा है। इसीलिए जब हम संविधान पढ़ते हैं तो हम इसे अंक की बिंदी में परिवर्तित कर देते हैं कि नहीं, है ना। बोला मैम हिंदी पढ़ाने लगी। चलो, तो संविधान क्या है, सम और विधान दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर संविधान की बात करें तो मूल सिद्धांतों का समुच्चय है, यानी कि जो सिद्धांत कैसे आधारभूत है, मूल है, जिन्हीं के आधार पर आगे व्यवस्था चलेगी और क्या होगा, नियम आगे प्रशासित होंगे, शासित होंगे कोई राज्य या समूह।
तो यहाँ कह रहा है कि जिससे कोई भी राज्य या फिर कोई संगठन, जरूरी नहीं है कि जो संविधान है वो एक देश का ही हो। अगर हम बात करें नियमों का कुछ समुच्चय होता है, समूह होता है, जिसके आधार पर कोई संगठन भी चल रहा है। क्योंकि अगर आप किसी छोटे संगठन में भी जाओगे, छोटे से लेके किसी बड़े संगठन में भी जाते हो, तो वहाँ एक व्यवस्था होगी कि वहाँ का सीईओ होगा, एक एमडी होगा, फिर उसके नीचे कुछ मैनेजिंग डायरेक्टर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, फिर एम्प्लॉयज होंगे। तो वे सभी एक दूसरे का किस प्रकार से कहना मान रहे हैं, किस प्रकार से ऊपर से उनको निर्देश मिल रहे हैं, और नीचे जो एम्प्लॉयज है या हम कहें जो कर्मचारी हैं, उस बात का, उस आदेश का और निर्देश का पालन कर रहे हैं। एमडी ऊपर बैठा, उसने मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उसने कहा कि सभी कर्मचारियों को एक हफ्ते में पूरा अपना ब्यौरा बना के देना है कि उन्होंने पूरे मंथ में क्या क्या काम किया। तो वो पूरा किसके हैंडओवर कर देंगे या किसको दे देंगे, अपना जो एमडी है उसको देंगे। वैसे ही अगर हम बात कर लें कि एक छोटा सा, हम कहें एक छोटा सा राज्य या एक छोटा संगठन हमारे घर में भी चलता है, तो पापा मम्मी, बच्चे, दादी दादा, नानी नाना, जो भी हमारे परिवार में जो रिलेटिव होते हैं, हमारे सगे संबंधी होते हैं, कहीं ना कहीं एक संगठन के रूप में ही तो रह रहे हैं। कि घर में बड़े बब्बा जो होंगे, दादाजी जो होंगे, दादी जी जो होंगी, उनका आदेश चलेगा। दादी ने बोल दिया, अरे बहू, जैसे दादी तब होती है ना घर में, तो मम्मियों की चलती नहीं है। अगर दादी घर में होगी तो मम्मी की कोई चलनी नहीं, और दादाजी होंगे तो पापा की नहीं चलनी है। और लेकिन बच्चों में उनका बहुत प्रेम रहता है कि हमारे बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, हमें उनसे बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है। लेकिन उसी की जगह हम देखते हैं कि जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या करते हैं, हमारे परिवार में एक व्यवस्था बना के रखते हैं कि घर में जो बड़ा बुजुर्ग है उसकी बात कोई नहीं टालेगा, उससे सलाह मशवरा लिया जाएगा, उससे आदेश लिया जाएगा। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमारे घर में भी एक व्यवस्था है, हमारे घर में भी एक छोटा सा संगठन या समूह है। वैसे ही हम समाज की बात कर दे, गली मोहल्ले की बात कर दे, चौक चौराहे की बात करते, तो कहीं ना कोई व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति, दो चार व्यक्ति ऐसे होंगे। जैसे गांव में गांव के मुखिया हो जाते हैं, गांव में पंच हो जाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, तो वो भी तो यही काम करते हैं कि उन्हें पूरे गांव के लोगों की भलाई के लिए काम करना है, उनकी समस्याओं को सुनना है, उनको जो परेशानियां उनका हल निकालना है, शासन तक उनकी बात पहुंचानी है, बड़े स्तर के जो राजनेता है उन तक बात पहुंचानी है। अगर किसी गाँव ग्रामवासी कोई समस्या है तो गाँव का जो मुखिया है, पंच होगा, बोले चलो यार मैं चलता हूँ, आपकी रिपोर्ट करवा देता हूँ। आपके घर में कोई भी हादसा हो गया है तो गांव वाले मिलकर आपकी मदद कर देंगे, या जो आपके क्षेत्र के आसपास के लोग होंगे वो आपको मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों, ये एक समूह ही तो है, एक संगठन ही तो है जहाँ लोग मिलकर काम करते हैं। वैसे ही अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक खेत है, आपने खेत में क्या किया, फसल बोई है, 1 हेक्टेयर में आपने क्या बो दिया, गेहूं बो दिया। अब क्या सिर्फ एक व्यक्ति अकेला सब काम कर लेगा? नहीं, कोई हल चलाएगा, कोई बीज बोएगा, कोई सिंचाई के लिए आएगा, तो कहीं ना कहीं 4-6 लोग मिलकर तो काम करेंगे। मजदूर फसल काटने के लिए आएंगे, फिर जब वो फसल कट जाएगी तो गेहूं को जो साफ किया जाता है, उसकी भूसी जो निकाली जाती है, उसके लिए अलग काम होगा। फिर आप ले जाके कहाँ मार्केट में बेचोगे, तो उसके लिए आपको ट्रैक्टर चाहिए या फिर ट्रॉली वगैरह जो भी चाहिए होती है वो चाहिए। तो आप जो भी व्यवस्था में रह रहे हो, वहां व्यवस्था के लिए एक जो संगठन के रूप में आप कार्य कर रहे हो, समूह के रूप में रह रहे हो, तो वहां भी कुछ नियम सिद्धांत होते हैं। बस हम वहां लिखित तौर पर नहीं होते। लेकिन जब हम संविधान की बात करें, क्योंकि इतना बड़ा देश हमारा भारत, पूरी दुनिया के जो अन्य देश हैं उनका भी अपना अपना संविधान है, और अगर हम भारत की बात करते हैं ना बच्चों, तो भारत का भी खुद का संविधान है। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, आबादी के मामले में भी, और अगर हम बोले क्षेत्र के मामले में भी, अगर हम बोले कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर देखें तो दूसरा। जबकि वर्तमान में अगर देखें तो दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या किसके पास है, भारत के पास है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालने के लिए, उसके हितों के बारे में सोचने के लिए, उसको अधिकार प्रदान करने के लिए, उसका विकास करने के लिए क्या जरूरी है, कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूरी है। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालना तो आसान बात नहीं है। तो ये समझ आ गया कि संविधान के एक तो एक छोटी सी बात थी कि हमने क्या किया, संविधान का संधि विच्छेद कर दिया। अब देखो संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली थी एक संविधान सभा।
अब ये संविधान सभा का गठन कैसे हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं बात करूं संविधान सभा की है ना, संविधान सभा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, संविधान सभा की, तो संविधान सभा जो थी इसका गठन हुआ कब, है ना, तो संविधान सभा का गठन हुआ 9 दिसंबर को 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनी। और ये जो संविधान सभा थी ये बनी क्यों, अच्छा क्यों आवश्यकता पड़ गई हमें संविधान की, क्यों जरूरी था भारत के लिए संविधान, क्योंकि जो हमारा पाठ है, हमारा अध्याय 1 है, उसका नाम क्या है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। तो भारत का संविधान जो था बच्चों, उसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई थी, क्योंकि जब अंग्रेज एक व्यवस्था छोड़ के गए, अभी तक हमारा जो देश था 1947 से पहले तक वो किसके द्वारा शासित हो रहा था, अंग्रेजों के द्वारा। अब अंग्रेज तो भारत छोड़ के जा रहे थे, जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तो व्यवस्था किसके हाथ में देंगे, ये उन्होंने सोचा। उन्होंने कहा भैया कि क्या आप इतने सक्षम हो कि आप अपने देश के लिए संविधान बना सकते हो, क्या आपके देश के लोग इतने पढ़े लिखे हैं। फिर हमारे देश के जो नेहरू जी थे ना, उनको बड़ा बुरा लगा, बोले यार ऐसी कैसी बात कर दी आपने, क्यों, हम इतने पढ़े लिखे लोग, नेहरू जी खुद वकील हैं, महात्मा गांधी बैठे हुए, अम्बेडकर बैठे हुए हैं, पट्टाभी सीतारामैया बैठे हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद बैठे हुए हैं, के एम मुंशी बैठे हुए हैं, आदि श्री कृष्णा बैठे हुए हैं, है ना, तो इतने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ बैठे हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस भी थे उस समय पे, नेहरू थे, नेहरू जी के पप्पा जी भी थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इतने बड़े बड़े आदमी थे। तो इनको बड़ा बुरा लगा यार कि ऐसी कैसी बात करें, मतलब हम इस काबिल नहीं है, भारत जैसे देश के, हमारे देश के लोग, हम काबिल नहीं कि हम अपने देश का शासन चला पाएंगे, हम अपने देश का संविधान बना पाएंगे। उनको बात बुरी लगी, उन्होंने कहा कि अब क्या करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले जो भारत के नेता थे या भारत को जो क्या कर रहे थे, भारत का पक्ष रख रहे थे अंग्रेजों के सामने, क्योंकि अंग्रेज तो जाने वाले थे, अंग्रेज जाने वाले थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1944 में समाप्त हो गया। अब जो ब्रिटेन था, या जो हम कहें ब्रिटेन जो देश था, उसकी स्थिति कैसी हो गई थी, लगभग डामाडोल हो गई थी, खराब। अब उसे डर क्या लग रहा था कि अगर भारत में भी हमारे विरुद्ध राजनीति हो गई, हमारे विरुद्ध लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया, तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि भैया अब आप अपनी भलाई किस चीज में, कि बढ़िया अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, गाड़ी में ला दो, निकल लो ब्रिटेन की गाड़ी, पहली गाड़ी पकड़ो ब्रिटेन की। कहाँ पहुंच गए, ब्रिटेन पहुंच गए, और हमारे भारत को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उससे पहले लेकिन अंग्रेज क्या कह रहे थे, अंग्रेजों ने भारत का विभाजन तो करा ही दिया। उन्होंने कहा कि आपको क्या करना है आपको क्या करना है, आपको जो आपका देश है ना, आप या तो चाहे भारत, क्योंकि पहले क्या था, पूरा एक भारत था। अब क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने फूट तो डाल ही दी, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करा दी अंग्रेजों ने, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। 1947 में जब भारत विभाजन हुआ, तब आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के जो लोग थे या पाकिस्तान के जो लोग जा रहे थे, आसपास में जब लोग क्या हुए, कुछ लोग भारत आए पाकिस्तान से, कुछ भारत से पाकिस्तान गए, तो इतनी लड़ाइयां हुई, इतने हजारों लोग मारे गए, मार काट हुआ, बलात्कार हुए, हिंसा हुई, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सबकी हत्याएं कर दी गई। तो बहुत ही बुरा, बहुत ही, मतलब देख नहीं सकते आप, ऐसा दृश्य था, ऐसा माहौल था। मैं तो नहीं थी, लेकिन ये हमें कौन बता रही है, किताबें बता रही है। इसलिए किताबों से दोस्ती करना सबसे अच्छा है, किताबें दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त होती है। तो ऐसी परिस्थिति बन रही थी। लेकिन उससे पहले क्या हो चुका था, संविधान सभा के निर्माण के लिए, संविधान सभा के निर्माण के लिए या संविधान निर्माण के लिए एक मिशन आया था, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। क्या नाम था, कैबिनेट मिशन, है ना। बोले मैम आराम से पढ़ाती हैं, मैं इसीलिए पहले मैं आपको कहानी समझा दूं। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन, अब कैबिनेट मिशन लेकर आए एक व्यक्ति थे, एक क्या 3 सदस्यीय क्या था ये समिति, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो आया उसमें 3 सदस्य थे, ए बी अलेक्जेंडर
और एक क्या बोलते हैं, AB अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, और एक और व्यक्ति थे, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और एक और व्यक्ति थे ना, मैं एकदम से नाम ही भूल गई। तो हम कहें जो पैथिक लॉरेंस थे वो क्या थे, इस कैबिनेट मिशन के क्या थे, वो क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, है ना। पैथिक लॉरेंस क्या थे, इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। तो इनकी अध्यक्षता में भारत में आया 1946 में कैबिनेट मिशन। ये कहां पर बना, ब्रिटेन में बना। कहां पर बना, 3 सदस्यीय, हाँ, स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स, देखो नाम, एक तो क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ठीक है, पैथिक लॉरेंस। अब ये जो 3 सदस्यीय समिति थी, ये समिति मतलब 3 सदस्यीय मिशन था। इस मिशन में अब पहली बात तो इसमें कोई भी क्या नहीं था, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये मिशन आया कि भैया भारत के जो लोग हैं उनको क्या देना चाहिए, हमें मौका देना चाहिए कि वो क्या करे, अपने लिए संविधान बनाए। तो भारत में जो संविधान सभा बनी, अब संविधान बनाने के लिए ऐसा तो होगा नहीं किसी भी एक कि कोई पप्पू जैसा लड़का दिखा, लो पप्पू भैया, है ना, आप क्या बना दो, संविधान बना दो भारत का, या किसी एक व्यक्ति को, छोटी बात तो नहीं है। भारत के एक एक कोने में जो एक एक टापू पर जो व्यक्ति बैठा है उसके अधिकारों के बारे में भी हमें सोचना है। अब कैसे सोचेंगे, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत है कि हर क्षेत्र से हमें कोई ना कोई व्यक्ति हो जो अपने क्षेत्र की समस्याएं बता सके। अब मैं आपसे कहूं कि आपको मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपके घर नहीं आई, कभी मैं आपसे डायरेक्ट मिली नहीं हूँ, मैंने नहीं देखा कि भैया आपकी घर की स्थिति कैसी है, आपके स्कूल के टीचर आपको कैसा पढ़ा रहे हैं, आपके आस पड़ोस का माहौल कैसा है, आपके घर में लाइट है कि नहीं, आपका स्कूल कितने किलोमीटर दूर है, मुझे तो नहीं पता। अब मैं यहाँ बैठे बैठे नियम बना दूं कि बच्चों मैं इतने टाइम पर पढ़ाने आऊंगी, तुमको आना है, इतने ये मैंने होमवर्क दिया है, तुमको कर लेना है। मैंने बोल दिया कि अपने हिसाब से अपना पूरा आप क्या कर लो, जो आपका पेपर का जो सिलेबस है ना आपके कक्षा का, वो पूरा तैयार कर लो। अब आपको तो कुछ पता ही नहीं और मुझे भी नहीं पता आपकी परिस्थिति के बारे में, तो यहाँ बैठ के मैं आपके बारे में कैसे कुछ भी लिख दूं कि मैं किताब लिख रही हूँ, जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ मैं तो उनसे कभी मिली ही नहीं ना प्रत्यक्ष रूप से। अगर मैं आपसे प्रत्यक्ष रूप से मिली ही नहीं, मैं आपकी परिस्थितियों को नहीं जानती, तो क्या मैं आपके अधिकारों के बारे में ठीक से लिख पाऊंगी, क्या मैं आपके अधिकार जो है उनके बारे में समझ पाऊंगी, आपकी आवश्यकताएं समझ पाऊंगी, आपकी परेशानियां समझ पाऊंगी, नहीं समझ पाऊंगी ना, नहीं समझ पाऊंगी ना। कैसे, तो यही चीज यहाँ पर हो रही थी। तो संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन आया 1946 में, कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन ने बोला कि एक सभा होनी चाहिए, 2-4 लोग बैठ के तो नहीं बना सकते ना भारत का संविधान, क्योंकि कितना, अगर हम बोले कितना बड़ा जो क्षेत्र है भारत का, कितना बड़ा एरिया है, तो इसका जो संविधान है उसको बनाने के लिए हमें कुछ सदस्य चाहिए, कुछ लोग चाहिए। तो उन सदस्यों से मिलकर बनेगी एक सभा जिसका नाम होगा संविधान सभा। क्या नाम होगा, संविधान सभा, क्योंकि जो संविधान के निर्माण के लिए जो सभा बनेगी वो संविधान सभा। संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर, क्योंकि कैबिनेट मिशन आया भारत में कि भारतीयों को अपना संविधान बनाना चाहिए। अब भारतीय लोग बोले संविधान सभा का गठन हुआ। अब संविधान सभा का गठन हुआ तो 9 दिसंबर को क्या हो गया, है ना, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, 9 दिसंबर को क्या हो गया, संविधान सभा बनी। 11 दिसंबर को जो डॉक्टर क्या थे, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, इनको संविधान सभा का क्या बना दिया गया, अध्यक्ष। कौन सा अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष बनाया। क्या बनाया, अस्थाई अध्यक्ष। फिर अगले 2 दिन बाद, है ना, 13 दिसंबर को, दिसंबर लिखना भूल गई, आप यहाँ पे दिसंबर लिख लेना। 13 दिसंबर को क्या हुआ, 13 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया संविधान सभा का। किसका, संविधान सभा का। तो स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, है ना। भारत के पहले राष्ट्रपति भी हैं, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का पहला अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, पहला